हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू निशास वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने में ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिले सबसे पहले। लॉकडाउन बेकिंग क्लास का ये 8th एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड्स नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हम केक को लेयर्स में कैसे कट करते हैं, और कट करने का मैं 2 मेथड शेयर करूंगी, एक थ्रेड से और एक नाइफ से। और ये अगर आप एक बिगनर है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए और आपका फीडबैक मुझे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने यहाँ में सबसे पहले हाफ kg वनीला स्पॉन्ज केक लिया है। हाफ kg वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की, अगर आपने देखा आई बटन में देख लीजिए, मैं ज़रूर लिंक दे दूंगी। और एगलेस हाफ kg स्पॉन्ज केक की रेसिपी भी मैंने शेयर किया है। आप देख सकते हैं मेरा केक कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। और ये बात ध्यान रखिए, केक एकदम ठंडा होने का बाद ही आप उसे कट कीजिएगा, हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको। इसके लिए हम सबसे पहले एक नाइफ ले लेंगे, जो हमारा नॉर्मल सा घर में जो नाइफ यूज़ होता है वो ले लेंगे। उसका टिप लेके हम इसमें मार्क करेंगे। पहला मेथड मैं थ्रेड से करके दिखाऊंगी। थ्रेड से हम केक को लेयर्स में कैसे कट करते हैं वो बताऊंगी। उसके लिए हम जो हमारा नाइफ होता है उसको हम पहले मार्क करेंगे वो नाइफ से, ताकि हमारा केक एकदम इवन हो और इवनली कट हो, इसीलिए मैं मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, आप भी नाइफ का टिप लेकर इसको मार्क कर देना है। ये देखिए, अगर आपके पास ब्रेड नाइफ है तो आप उससे आसानी से, एकदम आसानी से कट कर सकते हैं, बट मैं बिगनर्स लोग के बता रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले मार्क कर दिया। अब उसके बाद हम थ्रेड ले लेंगे, जो नॉर्मल सा हमारा घर में जो थ्रेड होता है वो लेंगे। और थ्रेड हमारा केक से बड़ा साइज का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा थ्रेड लिया है, उतना बड़ा थ्रेड आपको भी लेना है। फिर हमारा जो मार्क किया वाला जो पोजीशन है, यानी मार्क किया वाला जो निशान है, जो हम नाइफ से मार्क किया था, वो निशान में हम हमारा थ्रेड को रख देंगे। ये देखिए, वो निशान में एकदम करेक्टली जहाँ में मार्क किया हुआ है वहीं में आपको थ्रेड रखना है। ध्यान से, एकदम ध्यान दे के करना है ये काम, वरना आपका केक इवनली कट नहीं होगा। ये देखिए, मैंने एकदम अच्छे से जहाँ में मार्क किया था वहाँ में रख दिया। अभी दोनों हैंड को क्रॉस कर दिया मैंने। अब हम इसके खींच लेंगे। खींचने टाइम इसमें एक नॉट बन जाता है, उस नॉट की वजह से ये आसानी से एकदम कट हो जाता है। ये देखिए, हमारा केक 2 लेयर में कट हो गया। अब देख सकते हैं कितना ईजी मेथड में मैं आप लोग के साथ बता दिया कि केक को लेयर्स में कैसे कट करते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहला मेथड तो हो गया, मैंने 2 लेयर में कट कर दिया केक को। इतना आसान मेथड मैंने आप लोग को बताया। इससे भी आसान मेथड आप नाइफ से कट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने इससे पहले वाला जो नाइफ दिखाया वही नाइफ को लेना है आपको। इसको प्लेस कर देना है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन केक के ऊपर आपको हाथ रखना है और नाइफ को प्लेस करके नाइफ को इंसर्ट कर देना अंदर, मतलब अंदर डाल देना है नाइफ को। उसके बाद आपको जो हमारा अपना टर्न टेबल है उसको राउंड घुमा घुमा कर इसको कट करना है। देखिए, आप देख सकते हैं, एकदम ध्यान से करना है, राउंड घुमा घुमा कर आपको इसको कट कर लेना है। देखिए, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरा केक एकदम कट हो चुका है। ये देखिए, एकदम इवनली कट हुआ है। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम इवनली कट हो गया मेरा केक। आप देख सकते हैं, ऐसा ही आपका भी होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बिगनर है तो 1-2 बार ट्राई करते हुए आपका ये कट होना अच्छे से शुरू हो जाएगा। आप ट्राई करिए कि ये आके ब्रेड नाइफ होता है, इसी से हम केक को कट करते हैं 3 लेयर में। मैं इसी से कट करती हूँ, बट ये बिगनर्स का बेकिंग क्लास है, इसीलिए मैंने नाइफ और थ्रेड से दिखाया था, क्योंकि हर एक जन के पास ब्रेड नाइफ होना ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए मैंने दिखाया था। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्टेड है ये ब्रेड नाइफ खरीदने में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया या हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग निशास वर्ल्ड।